साधारण सी लड़की सीता की शादी पास के ही एक परिवार में हुई। सीता गरीब घर की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उसकी माँ ने विदा करते समय बस एक बात कही थी, बेटी, घर को अपना समझना, लोग खुद अपने बन जाएंगे। यही बात सीता ने दिल में बसा ली। ससुराल में उसका स्वागत तो हुआ, लेकिन प्यार नहीं मिला। उसकी सास, जमुना देवी, बहुत सख्त और तानों से भरी औरत थीं। उन्हें लगता था कि गरीब घर की बहू काम के अलावा किसी लायक नहीं होती। सीता चाहे जितनी मेहनत करती, कोई न कोई कमी निकाल ही दी जाती। रोटी गोल नहीं बनी, दाल में नमक कम है, इतनी देर क्यों लगाई? दिन भर यही सुनने को मिलता। सीता सुबह अंधेरे में उठती, सबसे पहले कुएं से पानी लाती, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाती। उसके बाद घर की सफाई, बर्तन, कपड़े और फिर खेतों में काम। दोपहर की धूप में पसीने से भीगती हुई भी वह मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन जब रात को सब सो जाते, तब उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते। उसका पति, रमेश, बुरा इंसान नहीं था, लेकिन कमजोर था। वह माँ के सामने कभी सीता का साथ नहीं देता था। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीता के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा था। एक दिन गांव में तीज का त्योहार आया। सभी औरतें झूले झूल रही थीं, गीत गा रही थीं। सीता भी मन ही मन खुश थी। उसने सोचा शायद आज उसे भी थोड़ा समय मिलेगा। लेकिन जमुना देवी ने उसे कामों में उलझाए रखा। जब सीता ने झिझकते हुए पूछा, मां जी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूं? जमुना देवी ने तीखे स्वर में कहा, बहुओं को घर संभालना चाहिए, मेले तमाशे नहीं। सीता चुप हो गई। उसने अपनी इच्छा को फिर दबा दिया। कुछ ही दिनों बाद एक रात जमुना देवी को तेज बुखार हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। घर में घबराहट फैल गई। रमेश शहर गया हुआ था और ससुर भी कमजोर थे। अब सब कुछ सीता के कंधों पर आ गया। सीता ने बिना समय गवाए जिम्मेदारी संभाली। वह वैद्य को बुलाकर लाई, जड़ी बूटियों से दवा बनाई और दिनरात सास की सेवा में लग गई। वह उन्हें समय पर दवा देती, हल्का खाना बनाती, उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती। रात को जब सब सो जाते, सीता जागती रहती। कई बार जमुना देवी दर्द से कराहती और गुस्से में सीता को डांट देती, तू सही से दवा भी आवाज दे सकती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छत तपक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। जमुना देवी ठंड से कांप रही थीं। सीता ने तुरंत अपनी एकमात्र गरम शाल उन्हें ओढ़ा दी। खुद भीगती रही, लेकिन सास को आराम देने की कोशिश करती रही। पूरी रात वह उनके पास बैठी रही। सुबह जब जमुना देवी की आंख खुली, उन्होंने देखा, सीता फर्श पर बैठी ही सो गई थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके हाथ में अब भी दवा की कटोरी थी। उस दृश्य ने जमुना देवी के दिल को हिला दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह वही बहू है, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, फिर भी वह उनके लिए अपना सब कुछ लुटा रही है। कुछ दिनों में जमुना देवी ठीक हो गईं। एक दिन उन्होंने सीता को पास बुलाया। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सीता, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए जो किया, वो कोई बेटी भी नहीं कर पाती। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया, आप मेरी मां हैं, मां जी। यह सुनकर जमुना देवी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार सीता को गले लगाया। उसी समय रमेश भी घर लौट आया। उसने गांव वालों से सीता की सेवा और त्याग के बारे में सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हमेशा उसका साथ देगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब ताने नहीं, प्यार भरे शब्द सुनाई देते थे। सीता को सम्मान मिलने लगा। त्योहारों पर उसे सजने संवरने दिया जाता, उसकी राय पूछी जाती। वह वही घर था, लेकिन अब उसमें अपनापन था। सीता अब सिर्फ बहू नहीं, उस घर की बेटी बन चुकी थी। सीख, धैर्य, सेवा और सच्चा प्यार सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है और रिश्तों में नई रोशनी ला सकता है।